एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.3 है ये, इसका क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया था, 1 to 8, और मैंने कहा था कि 9, 10 और 11 और 12 नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। तो यही वो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं 9th, 10th, 11th और 12th कराने वाला हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब सीधा 9th क्वेश्चन में कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो ये रहा 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। करना क्या है, वो कह रहे हैं फाइंड करो ये और ये जब ए आपको गिवन है। तो ए आपको गिवन है, आप ए ट्रांसपोज निकाल सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो और हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहली चीज़ आपकी आ जाएगी। फिर ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस कर दो और उसका हाफ करोगे तो आपको दूसरी चीज़ मिल जाएगी और ये क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। ट्रांसपोज निकालने के लिए ए हमें ऊपर दिख रहा है, डायरेक्ट ए ट्रांसपोज लिख रहा हूँ और अंदर क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले ए मैट्रिक्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं, और माइनस बी माइनस सी ज़ीरो, इसका ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट अब ट्रांसपोज निकालते हैं। 0 ए और बी पहली रो में था तो पहले कॉलम में आ गया, माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0, ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। अब क्या कर रहे हैं, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो लिखते हैं ए है हमारा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। इसमें ऐड करना है ए ट्रांसपोज को जो कि है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी और बी सी 0। इसमें ये ऐड करना है तो करते हैं, क्या होगा, 0 0 0 होगा, ए और माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो आपका 0 मैट्रिक्स आया ये। अब हमें निकालना क्या था, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ ये चीज़ क्या होगी, ये यही चीज़ हो जाएगी सेम, 0 0 0 0 0 0। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का हो चुका है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए हमें पता है, ए ट्रांसपोज हमें पता है, तो दोनों को माइनस कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ए लिखो 0 ए बी माइनस से 0 सी माइनस बी 0, हाँ यहाँ नहीं है शायद 0, माइनस सी 0 है, ओके। तो ये हो गया माइनस सी 0। इसमें से माइनस करना है ए का ट्रांसपोज, मतलब यही इसी चीज़ का ट्रांसपोज। तो यहीं पर ट्रांसपोज ही लिख लेते हैं, माइनस से 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब माइनस करो आप लोग, 0 में से 0 गया 0, ए माइनस माइनस ए तो ये हो जाएगा 2a, फिर 2b, फिर माइनस 2a 0 2b माइनस 2b माइनस 2c और 0, ये आपका आएगा, एक मिनट, यहाँ पर 2c आएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा, मगर हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो हाफ करते हैं इसको, हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो ये आपका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकालना था इस क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये रहा 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक आपको मैट्रिक्स गिवन है और उसको आप एज अ सम दिखाओ एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। इसके ऊपर एक एग्जांपल हमने किया था बहुत डिटेल में, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। मैट्रिक्स क्या है हमारा, 2x2 का है, 3 5 1 -1। इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस दिखाना है जिनमें से एक सिमेट्रिक हो और एक हो स्क्यू सिमेट्रिक। तो करने का तरीका क्या था आपको याद होगा, कोई भी अगर आपको सिमेट्रिक को एज अ सम दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश या फिर a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। ये चीज़ अगर आपने कर दी तो ये जो दो मैट्रिसेस आते हैं ये और ये, इनमें से एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो अब करते हैं। ये अगर मैं a बोल दूँ इसको तो a ट्रांसपोज क्या होगा, आप सबसे पहले तो क्या करो, लेट करो a इज इक्वल्स टू 3 5 1 -1, ये लेट कर दिया। नाउ a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 3 5 1 -1। अब क्या करेंगे, a प्लस a ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या होगा, ऊपर आपको दिख ही रहे 6 6 6 और -2 आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 6 6 और -2 बिल्कुल यही है। अब इसका हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 3 3 और -1, ये हो गया हमारा। अब इसको आप लेट कर लो, बोलो लेट हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू p, इसको p बोल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे a माइनस a ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा, 3 3 5 1 -1 में से माइनस करना है हमें 3 5 1 -1 को। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे क्या होगा, 0 4 -4 और 0 -1 -1, तो -1 + 1 बन जाएगा जो कि 0 होता है। ठीक है ना, अब ये जो मैट्रिक्स आया है इसको हमें हाफ करना है। ठीक है, हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, तो क्या होगा इसका हाफ, 0 2 -2 0, यही होगा हाफ, और क्या होगा। अब इसको लेट कर लेते हैं q, लेट a माइनस a ट्रांसपोज हाफ इज इक्वल्स टू q। आपका ये आ गया ना, यही आपका आंसर है। जो p और q मैट्रिक्स आए हैं हमारे दोनों, वो दोनों में से एक स्क्यू सिमेट्रिक है और एक सिमेट्रिक है, और उन दोनों को ऐड करके हमारा जो क्वेश्चन था वो बन रहा है, तो यही हमारा आंसर है। हेयर लिख दो आप ऐसे, हेयर p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q is a skew symmetric matrix। ये बात आपने जब लिख दी ना, उसके बाद क्या करना है, एंड P प्लस Q इज इक्वल्स टू वो वाला मैट्रिक्स लिख दो जो क्वेश्चन में था, 3 5 1 -1, यही था शायद। तो ये आपका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, इससे कम भी कुछ मत लिखना तो ज़्यादा बेहतर है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे है। इसमें हमें क्या करना है, वही दो मैट्रिक्स में इसको तोड़ो जिनका सम हो ये, और जिनमें से एक हो सिमेट्रिक और एक हो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, अब करते हैं इसको, तो अब देखते हैं इसको। ठीक है, तो लेट करो सबसे पहले कि ये मैट्रिक्स हमारा ए है। ठीक है, लिख ही देता हूँ मैं, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हमने लेट कर लिया। अब हम डायरेक्ट ए ट्रांसपोज निकालेंगे बिना किसी देरी के। तो 6 -2 2, ये पहली रो थी तो पहला कॉलम बन गया, फिर -2
3 -1, फिर 2 -1 3। ये हमारा A ट्रांसपोज हो गया। अब A प्लस A ट्रांसपोज फास्ट एकदम, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट ऐड करूँ या लिख के बताऊँ? लिख के बता दूँ। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये है A। इसमें हम ऐड कर रहे हैं A ट्रांसपोज को, जो कि है 6 -2 2 -2 3 -1। एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर A ट्रांसपोज हमारा यही है सेम। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या होगा? 12 -4 4 -4 6 -2 2 -2 ओ सॉरी 4 -2 और 6। तो ये हमारा ऐड करके आएगा। अब क्या करना है? हाफ A प्लस A ट्रांसपोज कितना होगा इसका हाफ? तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये आपका हो गया। अब इसको लेट करो, लेट हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P। ये चीज़ यहीं पर छोड़ दो। अब A माइनस A ट्रांसपोज करो, क्या होगा? तो लिख लेता हूँ मैं एक बार इसको। तो ये मैंने नीचे लिख लिया A और A ट्रांसपोज। अब मैं जब इनको माइनस कर रहा हूँ तो मुझे एक अलग सी चीज़ दिख रही है। 6 -6 0 -2 -2, ये भी ज़ीरो। ऐसे करके सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो ही आ रहे हैं। तो ये तो हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया। अब हाफ करते हैं। हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज कितना होगा? ये भी हमारा ज़ीरो ही होगा। तो इसको अब हम लेट करते हैं Q। लेट हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू Q। ये हमने कर दिया। अब क्या होगा कि अब आप लिखोगे हेयर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P क्या P सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। देख लो आप, ये P था हमारा और ये सिमेट्रिक है, ठीक है। और मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि ये जो आया है ना P मैट्रिक्स, ये A के इक्वल ही है। तो इसी कारण से हमें A को तोड़ना था दो हिस्सों में। A इज इक्वल्स टू P प्लस Q करना था हमें, लेकिन P ही A के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि Q जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो Q यहाँ पर ज़ीरो ही आया हमारा। और क्या एक ज़ीरो मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होता है? तो इसका आंसर है हाँ, एक ज़ीरो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिकली उसके डायगोनल में ज़ीरो आ रहे हैं और बाकी हर एलिमेंट Aij इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Ji है। तो ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जैसे हमने पार्ट ए में लिखा था वैसे ही लिख सकते हो आप, एंड Q इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड P प्लस Q इज इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन में आपका मैट्रिक्स था वो, बस इतना ही था आपका आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे। इसमें फिर वही चीज़ करनी है, इसको दो टुकड़ों में बांटना है और इनमें से एक टुकड़ा हो सिमेट्रिक और एक हो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लेट करेंगे। लेट A इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ये हो गया। अब आपको पता है क्या करना है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज आपको निकालना है। इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें निकालनी है। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले A ट्रांसपोज को ही निकाल रहे हैं। तो 3 3 -1, ये पहली रो था तो पहला कॉलम बन गया। फिर -2 -2 1 -4 -5 और 2। ये हो गया हमारा A ट्रांसपोज। अब दोनों को ऐड करते हैं। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप फास्ट होते जाओगे इनमें।
ठीक है, तो ऐड करते हैं हम 3 + 3 6, 3 - 2 1 और -1 -4 ऐड कर रहे हैं तो माइनस ही होगा, तो ये होएगा -5। सिमिलरली -2 + 3 1 होता है और ये होता है -4 और फिर -4, फिर होगा हमारा -4 -1 -5, फिर -4 और फिर 4। तो ये हमारा ऐड करके आ गया। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज। तो अभी इसका हाफ करना बाकी है, हाफ ऑफ ये ऊपर वाला मैट्रिक्स 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। इसका जब हम हाफ करेंगे तो क्या आएगा 3 हाफ -5/2, फिर हाफ -2 हो जाएगा ये, और ये भी -2, फिर यहाँ होगा -5/2 -2 और 2। तो ये हमारा P मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसको लेट कर लेंगे, लेट हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P। ये चीज़ आपने लेट कर ली। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, A - A ट्रांसपोज। तो A और A ट्रांसपोज हमें पता है, वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो ये लिख दिया मैंने A और A ट्रांसपोज को नीचे, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस करते हैं 3 - 3 0, 3 - -2 मतलब 3 + 2, तो ये होएगा 5, फिर -1 -4 मतलब 3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, -1 -4, तो ये -1 + 4 बन जाएगा जो कि होता है 3। ठीक है, अब नेक्स्ट -2 - 3 -5, फिर 0 और फिर 6, फिर यहाँ पर क्या होगा -1 -4, तो ये -3 होगा और ये होगा -6 और ये कितना होगा 0। तो ये हमारा आ गया A - A ट्रांसपोज। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है हाफ इसका। तो इसका हाफ करेंगे हम, 0 तो 0 ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 5/2 3/2, फिर -5/2 0 3, फिर -3/2 -3 और 0। तो ये हमारा ये हो गया। अब इसको लेट कर लेंगे हम, लेट हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू Q। अब वही चीज़ जो हमने दो पार्ट्स में लिखी है, हेयर P इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड P + Q इज इक्वल्स टू, जो आपका क्वेश्चन में मैट्रिक्स था वो आप लिख दो, आपका हो गया काम। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो ये रहा फोर्थ पार्ट आपकी स्क्रीन पे। इसमें फिर वही चीज़ करनी है, दो टुकड़ों में बांटना है जिनमें से एक हो सिमेट्रिक और एक हो स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं लेट करूँगा कि जो A मैट्रिक्स है वो ये है 1 5 -1 2। ठीक है, अब मेरे को निकालना है A ट्रांसपोज। तो ये तो छोटा सा है तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ, 1 5 -1 2, ये हो गया। अब दोनों को ऐड करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो आधा क्वेश्चन तो हमारा होने ही वाला है। 2 यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 4 फिर से। वाह, अब इन दोनों को हाफ कर लेते हैं हम। हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज कितना होगा ये 1 2 2 2। ठीक है, अब लेट करते हैं हम हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P। ये हो गया। अब क्या करना है, A - A ट्रांसपोज निकालना है। तो वो कैसे होगा 1 5 -1 2, इसमें से माइनस करेंगे 1 - 1 5 2 को, तो क्या होगा 0, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा -6 और यहाँ आएगा 0। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हाफ निकालेंगे। A - A ट्रांसपोज का हाफ कितना होगा, 0 वाली जगहों पे तो 0 ही आएगा, यहाँ आएगा 3 और यहाँ होगा -3। तो ये हो गया। अब इसको आप लेट करो
हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्यू। अब वही चीज़ हेयर पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q is a skew symmetric matrix and P plus Q is equals to जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स था वो आंसर आपका हो चुका है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन हो चुका है। अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, 11th और 12th, तो वो देखते हैं। दोनों के दोनों MCQ हैं। तो 11th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन कह रहा है इफ़ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस हैं A और B और दोनों सिमेट्रिक हैं, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी सेम है, तो AB माइनस BA क्या होगा। पहले कॉपी करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़ के मैं बता चुका हूँ, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है ये। तो इसकी कंडीशन को हम चेक करेंगे। सबसे पहले आप लिखो AB माइनस BA। अब अगर ये सिमेट्रिक होगा, अगर ये सिमेट्रिक होगा तो इसका जो ट्रांसपोज है ना वो इक्वल होगा इसी चीज़ के, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ इसी चीज़ के इक्वल होगा। ठीक है बात कि नहीं। अब देखो ये चीज़ हमें पता है, अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। AB माइनस BA का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इन दोनों मैट्रिसेस पे चला जाएगा, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज हो जाएगा। और ये AB का पूरे का ट्रांसपोज है, ठीक है, तो इसको वहीं A ट्रांसपोज मत समझ लेना। अब ये आ गया, ये क्यों आया, इसका रीज़न मैं पिछली वीडियो में भी दे चुका हूँ। एक बार एक ऐसा क्वेश्चन आया था जहाँ पर ट्रांसपोज बाहर था तो वो अंदर चले जाता है, ठीक है, मेन बात ये है। अब इस ट्रांसपोज को कैसे खोलते हैं, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और इसको कैसे खोलते हैं, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब एक चीज़ आप ध्यान से, एक क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें गिवन है, एक तो कि A और B का ऑर्डर सेम है, एक चीज़ ये गिवन है। दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि A और B दोनों सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या होगा कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A है और B ट्रांसपोज B है, ठीक है ना। तो यहाँ पर B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज की जगह B और A मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा BA माइनस AB, हो जाएगा कि नहीं। अगर अब मैं ध्यान दूँ और इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो AB माइनस BA हो जाएगा ये। और LHS में क्या चल रहा था देखो, AB माइनस BA का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ AB माइनस BA। ये क्या दिख रहा है आपको, कुछ समझ आ रहा है इसमें से, C ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस C। इसका मतलब क्या होता है कि C वाली मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, आई मीन स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी चीज़ इनने हमें दी थी ना क्वेश्चन में, ये वाली जो अंडरलाइन कर रखी है मैंने, ये वाली चीज़, ये पूरी की पूरी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसका आंसर क्या होगा, A आंसर होगा इसका। स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि आपने उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए जिसके ऑप्शंस में आपको दिखे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो 99.9% चांसेस यही हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक ही होगा, और आपको उसका ट्रांसपोज करके पता लग जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ ये वो। जब आपने देख लिया ना स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक ऑप्शंस में है, तो 99% चांस है कि इन दोनों में से कोई आंसर होगा क्या, वो ट्रांसपोज करके आपको पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, इनको ज़्यादा मत ध्यान दिया करो। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक A मैट्रिक्स हमें गिवन है और A प्लस A ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ये 2 चीज़ें हमें गिवन है, एक A मैट्रिक्स और एक ये कंडीशन हमें गिवन है। तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हमें बतानी है, ठीक है। अब एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं A ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या कॉस अल्फ़ा जो पहला एलिमेंट है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, तो इसका आंसर है नहीं पड़ेगा। अगर मैं ट्रांसपोज निकालूंगा भी तो ये वाला जो एलिमेंट है पहला, ये यहीं पर बैठा रहेगा। क्यों, ये कॉस अल्फ़ा यहीं तो बैठा रहेगा, ये वाला जो है ये यहाँ आ जाएगा
और ये साइन अल्फ़ा यहाँ चला जाएगा, लेकिन और ये वाला कॉस भी यहीं बैठा रहेगा। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स तो वहीं बैठे रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करूं, जो चीज़ वहाँ लिखी थी मैं वही यहाँ पर ले आया। ए हमें गिवन था क्वेश्चन में और ए ट्रांसपोज को ऐड करना था, तो वो निकाल के मैंने ऐड कर दिया। और इसकी वैल्यू थी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। मगर हमें वो नहीं देखना, हमें देखना है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है 2 cos अल्फ़ा। यहाँ पर 0 ही आता है, यहाँ पर 0 ही आता है, और यहाँ फिर से 2 cos अल्फ़ा आता है। और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 1 0 0 1 के। तो वही CCE लिखोगे आप, मगर MCQ है तो लिखना मत। MCQ है वो जल्दी कैसे करना है मैं अभी इस क्वेश्चन की एंडिंग में आपको बताता हूँ। अब क्या होगा 2 cos अल्फ़ा आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा cos अल्फ़ा क्या होगा 1/2 के इक्वल। अब अल्फ़ा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1/2 cos कहाँ कहाँ पर होता है, सबसे पहले cos 60 पे 1/2 होता है। फिर ऐसे आगे कितने सारे हैं, तो हम कौन सा लिखेंगे, इसके आगे जैसे -60 पे क्या होता है cos, -60 पे भी cos जो है हमारा वो 1/2 होता है। तो ऐसे कर करके काफ़ी सारे हमें एंगल्स मिल सकते हैं, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू होगी क्या वो हम ऑप्शन से निकालेंगे, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि हमें अल्फ़ा की ऐसी वैल्यू चाहिए जहाँ पर cos अल्फ़ा 1/2 हो जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है π/6। π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री। क्या cos 30 1/2 होता है, नहीं होता। cos 30 हमारा 1/2 नहीं होता, √3/2 होता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, क्या cos π 1/2 होता है, तो ये भी नहीं है। cos π क्या होता है, cos π हमारा -1 होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। क्या बी आंसर है π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री। क्या cos 60 1/2 होता है, तो इसका आंसर है हाँ cos 60 1/2 होता है, इसीलिए बी हमारा सही आंसर है। अब आप डी पे जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते मत जाओ। 3π/2 इसका मतलब क्या होगा 270 डिग्री, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे ही cos नेगेटिव होता है ना, सारे एंगल्स नेगेटिव होते हैं शायद, cos साइन वाले सारे एंगल्स नेगेटिव होते हैं। तो मगर यहाँ पर हमें चाहिए था पॉजिटिव 1/2, तो इसीलिए डी आंसर भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया और ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म हो गई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स लूँगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है और उसी वीडियो में समझेंगे। तो कोई भी डाउट है तो पूछो कमेंट करके, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को फॉलो करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take a